भैया गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून भैया। आज आपकी क्लास का लिंक किसी दूसरी बैच को भेज दिया था। अब मैं मीटिंग पे हूँ और मैं देख रहा हूँ बच्चे आए नहीं। चेक करा तो दूसरे बैच को क्या हुआ है। मैंने अभी अभी जस्ट भेजा है तो अभी टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, पता नहीं कितने आएंगे, देखते हैं। अरे आपके जो फ्रेंड हो के जरा कॉल करके कह दो ना, आपका जो ग्रुप हो, दो कि क्लास है भाई। वो मैसेज ही क्योंकि किसी दूसरे बैच को चला गया था। अभी चेक करा है तो आपको भेजा है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। आज एक 2-4 मिनट रुक के स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैसेज मैंने लेट दिया है, और दिया तो टाइम से था, सुबह ही दिया था, लेकिन वो किसी दूसरे बैच में ही चला गया है। 11वीं में दे दिया वो 12वीं का मैसेज, और वो अभी अभी नोटिस में आया। जो बच्चे लेट आए हैं जरा अपने फ्रेंड को फोन करके, जिनको जानते हो आप, बोल दो क्लास हो रही है, कॉल करके कह दो। क्योंकि टॉपिक भी बहुत बढ़िया वाला चल रहा है अभी तो, जिसका रह जाएगा वो दिक्कत में आ जाएगा। 17 पे थे आप, देखो अब एक सिंगल स्क्रीन में लगभग देख पा रहे हो 17 से 25 तक। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम 26 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ मिसलेनियस में है और कुछ एग्जाम्पल हैं और कई सारी एक्स्ट्रा हैं, सब करनी पड़ती है। ध्यान से देखना। मैं 17 बस ऊपर ऊपर से बोला था, अभी आप ध्यान से समझ लेना, और अपना कोई भी क्वेश्चन या रहने मत देना भैया। सभी क्वेश्चनों के लिए हर क्वेश्चन अपने आप में अलग दिखेगा, आखिरी क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग दिख सकता है, चाहे मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए इससे एक ही टॉपिक के, और समझ में बहुत कुछ आ चुका होगा। ठीक है, तो अपनी क्वारी पूरी रखना जहां भी दिक्कत लगे आपको। 17 उसने बोला एक स्क्वायर a square piece of 10-18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner। एक स्क्वायर है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट है, 18 सेंटीमीटर डायमेंशन वाली। ठीक है, इसके डायमेंशन 18 सेंटीमीटर है, और ये आप समझते हो भाई। बच्चा तो आ रहा है, नाम तो कोई लिखा नहीं है, 4 डॉट डाल रखे हैं। और ऐसे बच्चे का क्या करें, एडमिट कराए नहीं कराए? चलो करा लेते हैं।
हाँ जी, स्क्वायर स्क्वायर जिसकी साइड 18 है और आप जानते हो स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल है। बोलते हैं चारों कॉर्नर से 4 स्क्वायर कट किए गए। स्क्वायर शीट के 4 कॉर्नर से 4 स्क्वायर किसी ऐसे डायमेंशन के कट किए हैं, किसी ऐसे डायमेंशन के कट किए हैं, चारों स्क्वायर काट दिए गए कि बची हुई शीट से फोल्ड करके एक बॉक्स बना दिया है। उस बनने वाले बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो ये कट किए गए स्क्वायर का डायमेंशन बताना है कि कितने डायमेंशन का ये स्क्वायर कट करें चारों तरफ से कि बची हुई शीट से बनने वाला बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। सिंपल। तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट द साइड ऑफ स्क्वायर x सेंटीमीटर है, ठीक है, दैट शुड बी कट फ्रॉम द ओरिजिनल शीट। ठीक है, वो पूरा आप लिख देना। तो हमने स्क्वायर का साइड x मान लिया यहाँ पर कि x सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर काटेंगे तो बची हुई शीट से जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम सेम बनेगा। अब एक मिनट ऐसे फील लेना चाहे आप कर पा रहे हो, सोच लिया था कल भी और आज भी मान लो आपको फील आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ दोबारा सुनो। आप ऐसे सोचो इस क्वेश्चन को, वो जो बॉक्स बनना है उसका वॉल्यूम जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे मैक्सिमम हो, ठीक उसी वक्त वो स्क्वायर जो काटा है उसकी साइड पर चाहिए कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो कितनी साइड वाला स्क्वायर काटे, ये पूछ रहा है ना। तो आप ना वॉल्यूम मैक्सिमम चेक करो तो अपने आप वो स्क्वायर की साइड आएगी। ऐसे कैसे आएगी, लो बेटर बोल दे तुम। आप बॉक्स का वॉल्यूम फंक्शन बनाओ जो एक्स डिपेंडेंट ही बनेगा, और कोई भी फंक्शन एक्स डिपेंडेंट है और आपने मैक्सिमम चेक कर लिया तो एक्स की किसी वैल्यू पे ही मैक्सिमम आएगा। यानी पता लग जाएगा एक्स क्या हो, किस साइड का स्क्वायर काटे कि बचने वाली शीट से बनने वाले बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम है। ठीक है भैया, तो सर उस जो बची हुई शीट है उससे फोल्ड करके हमने बॉक्स बना लिया सभी फ्लैप्स को, तो वो जो बॉक्स बना उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। वॉल्यूम फंक्शन बना रहे हैं बच्चों। सर लेंथ ब्रेथ हाइट 3 वेरिएबल हो गए, 1 वेरिएबल करो। भैया ये पूरा स्क्वायर का जो साइड था ये 18 था। अब ये फील जिसको कल तो जल्दबाजी में थे हम, तो मैं कह रहा था आपने पूछा भी नहीं होगा, जिसको दिक्कत नहीं आई होगी आज जरूर पूछ लेना अगर दिक्कत हो तो। मैंने कहा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर में से x सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ काटा है, x का यहाँ काटा है, ऐसी चारों कॉर्नर से काटा है। तो ये वाला फ्लैप आप इमेजिन करो, जब आप ऐसे फोल्ड कर दोगे तो इस फ्लैप से, इस वाले फ्लैप से एक दीवार बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इस फ्लैप से एक वॉल यहाँ आ जाएगी, ऐसे इस फ्लैप को फोल्ड करने से एक वॉल यहाँ, इसको फोल्ड करने से एक वॉल यहाँ। तो जो बॉक्स बना उसकी लेंथ क्या बची, बनी 18 में से x वाला ये फ्लैप बैंड हो जाना है, x सेंटीमीटर वाला ये फ्लैप बैंड हो जाना है, यानी लेंथ तो ये अंदर वाली ये बचेगी, यानी उस बॉक्स की लेंथ 18 माइनस 2x आएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मैं यहाँ बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन आप अच्छा सोच रहे हो तो हो गया होगा, लेकिन कभी कभी नहीं पकड़ में आता तो मेरे को बोल दो, फिर मैं एक प्रैक्टिकल बता दूंगा आपको, प्रैक्टिकल से बता दूंगा, किसी को भी पकड़ में आता है, कोई खास बात नहीं है। एक बार ही बोलना किसी को नहीं समझ में आया लेंथ 18 माइनस 2x, यार कोई तो बोल दो यार जिसको ना आया हो। आ गया तो फिर सर दिखा। नहीं आया। हाँ नहीं आया ना, मेरे को कोई तो चाहिए था। बिल्कुल, मैं ढूंढ रहा था मेरे को कोई पेपर मिल जाए बस, क्योंकि बात बड़ी नहीं है, लेकिन पेपर मिले तो सही। पेपर मिला नहीं है, रुको जरा 1 मिनट कहीं से ढूंढ के लाता हूँ पेपर, क्योंकि उसी से समझ में आएगा, बोलने से नहीं आएगा। मिल जा भाई। हाँ, 100 रुपए का नोट पड़ा है। रुको जरा भी 1 सेकंड में सुन लाता हूँ। हाँ जी, ये बोलना बड़ा जरूरी है सभी क्वेश्चनों में, मुश्किल कुछ नहीं है, समझ के चलना बस। ठीक है जी, ये देखो बच्चे, देखिए ये ऐसा मान ले, ये एक स्क्वायर शीट है, मैं बना दूं फटाफट से। बाकी बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हो, जिनको पूरी समझ है वो बढ़ जाना, बाकी रुक जाना 1 मिनट के लिए बस, बिना फील के कोई काम करना ही नहीं है हमने। ये देखो जी, ये एक स्क्वायर है ऐसा मान लो आप, है लगभग लगभग स्क्वायर है। ठीक है, अब उतना क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया आ जाएगा। इधर से हमने एक स्क्वायर काट के भगा दिया, ठीक है जी, ऐसा मान लो। देखो इधर से हमने एक स्क्वायर काट के यहाँ से भगा दिया, ठीक है, जा भाई। इधर से एक स्क्वायर सा बड़ा तिरछा हो रहा है लेकिन काम चल जाएगा, चलो। एक स्क्वायर यहाँ से मान लो काट दिया है। एक स्क्वायर मान लो यहाँ से काट दिया, ये लो। ठीक है, ये हो गया, लो। ठीक है, अब आप सोचो, आपकी शीट की बच्चे ध्यान से देखना, ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 18 थी, लेकिन जब मैं इससे कोई बॉक्स बनाऊंगा, देखो ये वाला फ्लैप पूरा फोल्ड कर दूंगा, ये वाला फ्लैप पूरा फोल्ड कर दूंगा, ठीक है, ये वाला फ्लैप पूरा फोल्ड कर दूंगा, तो ये 2 दीवारें बन जाएंगी ना लेफ्ट राइट की। ऐसे ही ऊपर वाला फोल्ड कर दूंगा, ऐसे ही नीचे वाला फोल्ड कर दूंगा, तो ये बन गया आपका लड्डू का डब्बा।
ठीक है, देखो देखो ये डब्बा बन गया, तो लेंथ इसकी देखो 18 थी, तो x इधर से कम हुई है, x सेंटीमीटर वाला डायमेंशन, और x यहाँ से कम हुई, तो बोलो लेंथ दिखी कि नहीं दिखी? 18 माइनस 2x, बोल बच्चे। Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही ब्रेथ सोच लो कि ब्रेथ ये 18 थी पूरी, x ऊपर से गया, x नीचे से गया, तो 18 माइनस 2x हो गई ब्रेथ बचे हुए बॉक्स की, हाँ या नहीं? Yes, sir. और आखिरी में हाइट सुन लो, हाइट ये x डायमेंशन के स्क्वायर काटे हुए तुमने, ये डायमेंशन x है, और यही जब आप फोल्ड कर रहे हो ना, यही आपकी वॉल बन रहा है, दीवार बन रहा है, यही हाइट है, यही हाइट है, देखो क्लियर है? हाइट x है, हाइट सिर्फ x है। Yes, sir. किसी और को कंफ्यूजन है तो बोलना। भैया एक बार हाइट का दोबारा बता दो। हाँ हाइट दोबारा देखो, ये देख मेरे भाई, अभी दिखेगा, 1 मिनट रुक जा, देख इधर देख, ये x डायमेंशन वाला उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन काम चला लेना, ये x डायमेंशन वाला आपने स्क्वायर काटा हुआ है, तो जब आपने फोल्ड किया तो ये x है ना इतना, जिससे मैंने x लिखा ब्लैक मार्क करके मार्कर से, यही तो जी हाइट भैया। बन रही है आपकी, है कि नहीं? जी भैया। क्या? हाँ जी भैया। ठीक है जी, लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई भैया, और अब आपका फंक्शन बन गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम फंक्शन बन गया। और 1 मिनट भैया, आप करना मतलब डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में चेक पुट करके चेक कराना कि मैक्सिमम एक्स की वैल्यू पे है नहीं है। ये अभी उतना बेटर नहीं है, बहुत क्वेश्चनों में बेटर होगा, आज ही की क्लास में कुछ तो आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार वॉल्यूम फंक्शन बन गया, अब अपना कंसेप्ट चेक कर लो, मैक्सिमम मिनिमम कब चेक करते हैं? जब वन वेरिएबल हो, वन वेरिएबल आ गया सर, और थोड़ा सर 3 की प्रोडक्ट है, तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर तो कर ही लो यार, ठीक है। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, जीरो के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, ठीक है भैया। टर्निंग पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव करके उसमें डालेंगे, नेगेटिव आंसर आएगा, और x की जिस वैल्यू पर नेगेटिव आंसर आएगा, x की उस वैल्यू पे वॉल्यूम बॉक्स का मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा, यानी उतने डायमेंशन वाला स्क्वायर काटेंगे तो जो बॉक्स बनेगा बची शीट से, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। इस क्वेश्चन में मेन ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन में मेन ये है, डेरिवेटिव वगैरह वो बस ध्यान से कर लेना, ठीक है। बढ़ा रहे हैं आगे, बहुत ये भी कई बारी बोर्ड में आया हुआ है, मतलब कोई भी क्वेश्चन मतलब ये थोड़ा सा हल्का लगेगा आपको जब आप सारे कर लोगे, तो उससे इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाएगी, इसकी ये ध्यान देना, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है। बच्चा बोले आप कल कह रहे थे प्रोडक्ट रूल जहां बचे वहां बचा लिया करो, मल्टीप्लाई कर दिया करो, स्क्वायर खोलना पड़ेगा फिर टाइम खराब हो जाएगा, तो लगा लो प्रोडक्ट रूल, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव 1 प्लस दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव डबल ऑफ 18 माइनस 2x, पावर पहले बेस सेम पावर में कम, और बेस का मत भूल जाना -2, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव है, अभी ही कॉमन ले लो, जीरो के इक्वल मत रखना अभी टर्निंग पॉइंट के लिए, पहले सिंप्लीफाई कर लो ताकि कहीं हम कॉमन नंबर से डिवाइड करके साइन ही ना बदल दें इसका, ठीक है भैया। तो 18 माइनस 2x पूरे में से कॉमन, यहाँ 18 माइनस 2x 2 टाइम था, 1 टाइम बच गया, ठीक है। यहाँ 18 माइनस 2x कॉमन है, ये -4 की x से मल्टीप्लाई -4x आ गया, ठीक है। दीपिका थोड़ी सी लेट आई है बच्चे, तो मैं इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग थोड़ा क्लियर नहीं होगी, आप इसे नोट कर लो, अगला वाला भी इसी तरह का है, उसमें ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, जो भी 1-2 बच्चे अभी लेट जी भैया ठीक है। हाँ जी। सर पीयूष को एडमिट कर लो। पीयूष भाई कोई है ही नहीं वेटिंग रूम में, मैं एडमिट कैसे करूं? पीयूष को बोलो भाई तूने वेटिंग रूम में है कहाँ? वेटिंग रूम में आए, हाँ आ गया, अभी आ गया, समर भी आ गया, हाँ हाँ। तो हमने अभी ये 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम सिंप्लीफाई आ गया भैया। अब टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं, फॉर टर्निंग पॉइंट अब यहाँ थोड़ी राइटिंग बचा लिया करो, अगर ये छोटे मूवमेंट है, ये तो आप हमेशा करते ही हो, बस ये लिख दिया करो भैया, वो फर्स्ट डेरिवेटिव वॉल्यूम का जीरो के इक्वल रख दिया, अब रखना थोड़ी है, इसको जीरो के इक्वल रखोगे, सबको पता है, शिफ्ट करके x9 आ रहा है, दिख रहा है आपको माइंड में, इसमें शिफ्ट करके आपका x6 इक्वल 18 और x3 आ रहा है, तो दो टर्निंग पॉइंट आ गए, दोनों प्लस के, अभी तो रिजेक्ट करने की कोई वजह भी नहीं मेरे पास। लेकिन एक बार ही बताना कौन बच्चा 9 को रिजेक्ट कर सकता है? इधर 18 को देख लो, ये x जो स्क्वायर काटा था उसका डायमेंशन है, x 9 क्यों रिजेक्ट होगा? जल्दी बोल दो, अभी हो सकता है। लेंथ 0 हो जाएगी सर लेंथ जब 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर सर इधर से उड़ा दोगे आप 9 का इधर से, तो 18 सेंटीमीटर की तो पूरी शीट ही थी, तो शीट ही गायब हो जाएगी, बचेगा क्या? बॉक्स किसका बनाओगे? ठीक है भैया, ये तो रिजेक्ट है भैया, जैसे भी नंबर है इस क्वेश्चन में, ये तो डायमेंशन वाला स्क्वायर हम काट के शीट ही नहीं बचेगी, तो बॉक्स किसका बनाएंगे? यानी अभी 3 पे चेक करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं है, और वॉल्यूम मैक्सिमम चेक करने के लिए, वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव मोस्ट सिंप्लीफाइड आपका यहाँ था 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x।
अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में एक बात अभी हल्की पड़ रही है कि मैं कंसेप्ट बोल रहा हूँ, बात है भी, लेकिन टाइम बहुत नहीं बच रहा उसमें, लेकिन उससे बहुत टाइम आगे बचना है, इसलिए उसको सुन लेना। जैसे सेकंड डेरिवेटिव तो कर दिया, पहला सेम, दूसरे का कर दिया है -6, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, प्लस दूसरा सेम, पहले का आ गया -2। अब आप कोई इसके ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस पर मत आ जाना, आपको सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डाल के प्लस माइनस देखना है, ठीक है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करोगे, टर्निंग पॉइंट 3 है डालो। दूसरी बात ये, जो समझदार बच्चा है, चाहे इससे बहुत टाइम फिर कह रहा हूँ अभी नहीं बच रहा है, लेकिन वो ये नजर रख रहा है ये x3 फैक्टर किससे आया है, x3 आंसर ये एक्चुअली 18 - 6x = 0 रखने से, इस वाले फैक्टर से आया है। यानी x3 पुट करने पे ये फैक्टर 0 होगा ही, यानी x3 यहाँ पुट करने पे ये फैक्टर 0 होगा ही, और ये पार्ट पूरा 0 होगा, 0 × -2। तो यहाँ तो आप पुट नहीं कर रहे, क्योंकि करोगे भी तो 0 आएगा, टाइम क्यों लगाते हो, ठीक है। जो जेन्युइनली अभी टाइम नहीं बच रहा है, कल को बचेगा इससे, ठीक है। अब 3 यहाँ डालो, 3 × 2 = 6, 18 - 6 12, और इंटू -6, 12 × -6 -72। मतलब आपका वॉल्यूम सेकंड डेरिवेटिव, वॉल्यूम के सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर नेगेटिव आंसर है, ठीक है भैया। यानी कि स्लोप के चेंज होने की रेट नेगेटिव चल रही है, स्लोप। अब ये फालतू की बहुत बात बोल दी मैंने अभी, ठीक है भैया। आप तो वही रखो अभी यार बेकार में, क्योंकि इन क्वेश्चनों का ध्यान भटक जाएगा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर नेगेटिव आंसर आ गया सर, इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो गया। जिस भी फंक्शन को चेक करा है, वॉल्यूम ही चेक करा है, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो गया। कब प्रूफ हो गया, at x = 3। यानी उसने यही पूछा था ना, स्क्वायर किस डायमेंशन वाला काटें कि बची हुई शीट से जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। 3 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर काटेंगे तो बची हुई शीट से बनने वाले बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है। जो बच्चे अभी लेट आए हैं, थोड़ा सा वो हैंड रेज कर दो, मैं उनको फटाफट समझा दूंगा, जरा नाम बोल बोल के, जो लेट आए, क्योंकि मैंने ही आज लिंक लेट दिया, आप इसमें शर्म मत करना, ठीक है भैया। मैंने ही अभी जस्ट ही दिया है, क्योंकि मैंने किसी दूसरे बैच में दे दिया और मैं बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ, कोई आया ही नहीं, तो मैंने देखा कि लिंक गलत बैच में चला गया, फिर मेरे को दोबारा अभी देना पड़ा। हाँ, तो 4 बच्चे जरा फटाफट से सुन लेना, लिखना मत, लिखने में अगला इस जैसा सही है कंसेप्ट पर, तो आप ही अपने आप बाद में कर पाओगे। उसने बोला था, कल हम शुरू कर चुके थे, 18 सेंटीमीटर डायमेंशन वाला एक स्क्वायर है, 18 डायमेंशन वाला स्क्वायर शीट है, जिसके चारों कॉर्नर से 4 स्क्वायर काटने हैं आपने। बोलता है वो 4 स्क्वायर जब आप काट लोगे तो शीट देखो ऐसे दिखेगी आपको। इस बची हुई शीट का ये एक आइडिया ले लो, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अभी हमने जल्दबाजी में जो किया है, ऐसी दिखेगी। और ऐसे में ध्यान देना, ये फ्लैप फोल्ड करोगे, ये वाला फ्लैप फोल्ड करोगे, ये वाला फोल्ड करोगे, ये वाला फोल्ड करोगे, तो ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है भैया। वो बोल रहा है उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम बने, तो बताओ जो स्क्वायर काट रहे हैं ये किस डायमेंशन का काटे। आपने बोला जो स्क्वायर काट रहे हैं उसकी साइड x होगी, तो बची हुई शीट से बनने वाले बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। फील लेना, वो कह रहा है वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो स्क्वायर की साइड बता, किस साइड वाला स्क्वायर काटे। तुमने कहा वॉल्यूम मैं चेक कर रहा हूँ भी मैक्सिमम है, तो मेरे को स्क्वायर की साइड निकालनी है, यानी x निकालना है। अब तुम बॉक्स का वॉल्यूम बनाओगे, अगर वॉल्यूम फंक्शन को मैक्सिमम चेक करोगे तो फंक्शन तो होना चाहिए ना। सर फंक्शन का नहीं पता, लेकिन इससे क्यूबाइट बनेगा, क्यूबाइट का वॉल्यूम LBH होता है, ठीक बात है। लेकिन ये तो 3 वेरिएबल हो गए, 1 वेरिएबल लेके जाए, इसे कैसे लेके जाएं। अब ध्यान से देखो, ये शीट की पूरी लेंथ इधर से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये 18 है, ठीक है। लेकिन ये x वाला स्क्वायर आपने काटा था, इधर ये x वाला, ये आपने फोल्ड कर दिया, ये आपने फोल्ड कर दिया, यानी जो बॉक्स की लेंथ रह गई 18 में से x इधर से और x इधर से, x इधर से कम हो गया, यानी बॉक्स की लेंथ आपकी 18 - 2x आ गई। 18 - 2x में मिटा चुका हूँ, लेंथ आप अलग से देखो, ऐसे देख लो, 18 - x इधर से x उधर से कम हो गया। ये लेंथ का फील नहीं आया इन बच्चों को तो बोलना भाई, क्लियर है चारों बच्चों को? भी लॉबी में जी भैया। हाँ ठीक है ना। और अब ब्रेथ भी देखो, अगर पूरी शीट की ब्रेथ 18 थी ऊपर से नीचे तक, तो आपने यहाँ से x वाला स्क्वायर काटा हुआ है, यहाँ से x वाला स्क्वायर काटा हुआ है, ये फ्लैप आपने फोल्ड कर दिया, ये फ्लैप आपने फोल्ड कर दिया, तो बॉक्स की ब्रेथ तो आपकी 18 पूरा टॉप से बॉटम तक, 18 में से x ऊपर से माइनस करो, x नीचे से माइनस करो, यानी ब्रेथ 18 - 2x आ जाएगी, ब्रेथ 18 - 2x आ जाएगी। लेंथ भी 18 - 2x, ब्रेथ भी 18 - 2x। इसमें कंफ्यूजन है? हाइट चेक करना, ये x सेंटीमीटर वाला स्क्वायर काटा है, स्क्वायर की साइड यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यही फ्लैप तो जब आप बेंड कर रहे हो हाइट बन रहा है, देखो यही तो दीवार बन रहा है आपकी, तो ये चीज तो आपकी x थी ना, ठीक है भैया, यानी बॉक्स की हाइट x होगी। कंफ्यूजन है इसमें तो बोलना। अब हमने लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो लेंथ 18 - 2x, ब्रेथ 18 - 2x और हाइट x डाल दिया। ये 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू x मेरा वॉल्यूम फंक्शन आ गया। बस अब मेरे लिए इतना सा है कि वॉल्यूम कोई फंक्शन है,
चेक करना है कहाँ मैक्सिमम है, तो ऑब्वियस एक्स वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, एक्स की किसी वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम चेक हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी एक बार ही देख लो, ठीक है, बाद में बस आपको करना ही रह जाएगा। पहला वाला सेम दूसरे वाले का डेरिवेटिव 1, दूसरा वाला सेम पहले वाले का डेरिवेटिव, पावर पहले, बेस सेम, पावर में कम, बेस का -2 हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन बीच में प्लस से टर्निंग पॉइंट निकालने, फैक्टर होने चाहिए, तो आपने 18 - 2x पूरे से कॉमन ले लिया, यहाँ एक 18 - 2x बच गया, यहाँ 18 - 2x कॉमन है, बचा हुआ -4x आ गया, ये 18 - 6x हो गया, बाहर वाला फैक्टर है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल रख दिया, इस वाले को 0 के इक्वल रखोगे x9 आएगा, इसको 0 के इक्वल रखोगे x3 आएगा। 9 साइड वाला स्क्वायर अगर आप काट दो तो पूरी साइड 18 थी, 9 इधर से काट दो, 9 उधर से, तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, तो बॉक्स किसका बनाओगे, इसलिए 9 हमने रिजेक्ट मार दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब x हमारे लिए 3 रह गया, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी था मोस्ट सिंप्लीफाइड यहाँ था, इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा सेम पहले का, उसमें हमने टर्निंग पॉइंट 3 डाल दिया, आंसर नेगेटिव आ गया, वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया x की 3 वैल्यू पे, x की 3 वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया, यानी 3 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर काटने पर बचने वाली शीट से बनने वाले बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। बोलो कंफ्यूजन है? नहीं भैया। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला वाला साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल ऐसा सही है, अभी 1-2 बच्चे और लेट आए हैं, वो भी जरा ध्यान दे लेना, बिल्कुल ऐसा सही है, और छोड़ना मत, एक भी सेम है भैया, ये तो गिनती के 20-25 क्वेश्चन मैथ्स की जान है, ठीक है भैया, इसी पे तो आपको 12th में ये फील आएगा कि मेरे को मैथ्स आया कि नहीं आया, ठीक है भैया। तो देखो जरा, रेक्टेंगुलर शीट जिसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ 24 सेंटीमीटर है, पूरा पढ़ लें तो मैं हटा दूंगा स्लाइड को, फिर क्या कह रहा है वो, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, ठीक है भैया। क्या कह रहा है भैया, वो चारों कॉर्नर से स्क्वायर काटे हैं, कुछ ऐसे ऐसे डायमेंशन वाले, कुछ ऐसे ऐसे डायमेंशन वाले 4 स्क्वायर काट के हटा दिए हमने, ये 4 स्क्वायर की बची हुई शीट से के फ्लैप को फोल्ड कर दिया, एक बॉक्स बन गया, उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो डायमेंशन वो स्क्वायर का बताओ क्या, और इवन इस बारी शायद वो ये भी पूछ रहा है उस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम भी बता दो, निकाल देंगे, पहले तो जो स्क्वायर काटा है उसकी साइड क्या हो, एक्स अज्यूम कर लो, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है भैया, वो x सेंटीमीटर मान ली, अब जो बॉक्स बनना है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो x निकालना है ना, तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, देखो ये फील आना चाहिए कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो x निकालना है, वॉल्यूम मेरा LVH है, मेरी लेंथ ब्रेथ हाइट अगर x डिपेंडेंट आ गई तो मेरा वॉल्यूम x डिपेंडेंट होगा, और कोई भी x डिपेंडेंट फंक्शन हम चेक कर ही सकते हैं x की किस वैल्यू पर वो मैक्सिमम है, यही सीखा अब तक हमने इस पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो लेंथ कितनी, अब जो बच्चे लेट आए हैं वो ध्यान से सुन लेना भैया, कि अगर ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जो बोर्ड पर आपको दिख रही है, ठीक है, जो बच्चा लेट आए हैं, 2 बच्चे अभी भी लेट आए हैं, तो ये पूरी लेंथ अगर 45 है, इधर से आपने x वाला स्क्वायर काट दिया, इधर से आपने x वाला स्क्वायर काट दिया, तो ये फ्लैप फोल्ड कर दोगे आप, ये फ्लैप फोल्ड कर दोगे, तो x दोनों तरफ से कम हो गया, यानी कि बनने वाले बॉक्स की लेंथ, x इधर वाला फ्लैप फोल्ड हो गया, x इधर वाला, यानी बॉक्स की लेंथ 45 - 2x आ गई। जो अभी अभी बच्चे आए हैं उनको कंफ्यूजन है लेंथ 45 - 2x सोचने में, हाँ या नहीं बोल दो भाई, जो जस्ट अभी आए हैं, हाँ जी। और ब्रेथ भैया 24 थी, ये वाला फ्लैप आप फोल्ड करके इधर एक वॉल बन जाएगी, ये वाला इधर फोल्ड कर दोगे, तो ये x डायमेंशन ये है, x ही है, तो 24 में से 2x माइनस करोगे, x और x 2 बारी, तो ब्रेथ 24 - 2x हो जाएगी। बोल देना, शर्माना मत, जरा भी दिक्कत हो, एक पेपर भी फाड़ रखा है मैंने अब तो, वो भी मतलब कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ये x दिख रहा है आपको, पीछे लिखा हुआ है देखो ब्लैक मार्कर से, यही वाला फ्लैप जब आप फोल्ड करते हो दीवार की हाइट बन जाती है, यही वाला देखो हाइट बन जाती है, ये हाइट बनती है आपकी, ठीक है भैया, तो ये x है, तो हाइट उस बॉक्स की x सेंटीमीटर है। बोलो भाई किसी को कंफ्यूजन? अरे भाई आज वो क्या रहा है, अभी 4 बिंदी वाला एक आया था, अब 1 बिंदी वाला आया ठीक है एक डॉट लगा के आ गया कोई, चलो इसको भी एडमिट कराते हैं। हाँ जी, आप ध्यान देना, नाम है ही नहीं कुछ, लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई सर, और एक मतलब इससे क्यूबाइट बनेगा सर, क्यूबाइट का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ है हमारे पास 45 - 2x, ब्रेथ है हमारे पास 24 - 2x, और हाइट है मेरे पास x, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑन x आ गया भैया, और अब चेक करना है वॉल्यूम x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम, वॉल्यूम बॉक्स का ही है, बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम x की किस वैल्यू पे, स्क्वायर की साइड आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बोल लेना, लेकिन सर अब ये पिछली बारी की तरह कोई सेम चीज तो है नहीं, स्क्वायर हो गया, थोड़ा आसान दिख गया है, 3 चीजें डिफरेंट हैं, तो 3 का प्रोडक्ट रूल ले लो ना भैया, उसमें क्या है, ठीक है। वैसे तो मल्टीप्लाई अभी कर लो तीनों की और फिर डेरिवेटिव कर लो, या फिर डेरिवेटिव करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेना, करनी तो पड़ेगी,
ठीक है, डेरिवेटिव कर लेते हैं। देखो 3 का प्रोडक्ट रूल ले रहा हूँ, पहले 2 सेम, तीसरे का डेरिवेटिव 1। आपको ही पता है तीसरे से शुरू करता हूँ मैं हमेशा। तीसरे का डेरिवेटिव करूंगा, बाकी 2 सेम, फिर प्लस दूसरे का डेरिवेटिव, बाकी 2 सेम, फिर पहले का डेरिवेटिव, बाकी 2 सेम। यही चल रहा है। आप देखो फर्स्ट और थर्ड सेम, अब सेकंड का डेरिवेटिव करना है। पहले फर्स्ट और थर्ड सेम लिख देते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव -2 प्लस अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है तो सेकंड और थर्ड सेम लिख देते हैं पहले। ये चीज ना हाथ से निकाल लेना, सुन लो, जैसे तुम थोड़ा सा करे और अटक रहे। बच्चों को पता ही है, मतलब बहुत 50% बच्चा ना थोड़ा लेंथ होगा शुरू में, पहली बारी में रुक जाएगा। फिर मान लो कर ली डेरिवेटिव, अब रुक जाएगा यार, काफी बड़ा आ गया। और ये नहीं है मेरे को सिखाना है, बस एक बार ही सुन लो, कर तो आप भी सकते हो यार, पूरी करो प्रॉपर मल्टीप्लाई। कुछ पूरे में कॉमन तो आ नहीं रहा कि हल्का हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर, क्वाड्रेटिक 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 प्लस माइनस करके नेट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट तो निकाल ही लेंगे, इतना तो आता ही है हमें। ठीक है भैया, तो वो बढ़ा दो आगे, मतलब कोई घबराने की बात नहीं है। जो थोड़े बहुत बड़े नंबर हैं वो देखने के, यूं हो जाएगा अभी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकालने होते हैं, उसके लिए इसके फैक्टर होने चाहिए, और फैक्टर नहीं है, बीच में कितनी जगह प्लस बैठा है, तो सब मल्टीप्लाई करके ऐड करके पहले एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, फिर उसके फैक्टर बनाएंगे। 45 की 24 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 1080। 45 की -2x से -90x, -2x की 24 से -48x, -2x की -2x से +4x²। सिंपल। अब इसके इससे कर लो, देखो ये -2x दिख रहा है आपको, -2x, -2x की 45 से -90x, -2x के -2x से +4x²। फिर आगे बढ़ जाओ, फिर ये -2x, ये भी -2x है, ठीक है, -2x की 24 से तो -24 टू द 48x, -2x की -2x से +4x²। लग ही रहा है, बड़ा है नहीं कुछ खास। देखो 4x², 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 12x², -48 -48 -96x हो गया, और ये 90 90 माइनस के -180 हो गया, और ये मैंने ऐड कर लिया, -276x आ गया। कुछ कह रहे कोई तो बोलो भाई। 1080 आएगा ना, 1080 ही आया था, वही आया था, वही आया था। ठीक है, -276x आ गया। ठीक है, और कांस्टेंट कोई है तो है 1080। सर थोड़ा बड़े नंबर आ गए यार। नहीं 12 तो कॉमन आ रहा है आपका, बड़े क्या आ गए, 12 कॉमन है, ये ऐसे आ गया लो। ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ भैया, देखो पूरी मैथ्स में अगर आप कहीं फंसना नहीं चाह रहे ना, बस ये वाला टॉपिक, सिर्फ ये कह रहा हूँ, समझ में तो पक्का आ जाएगा। टाइम गैप, एक सिंगल प्रैक्टिस भी दोबारा नहीं करोगे तो भूल जाओगे, हर महीने बाद कहोगे कि मेरे को आता ही नहीं है। एक प्रैक्टिस कर लोगे, कहोगे आता है, लेकिन वो मजे वाला नहीं आता है, या जल्दी जल्दी नहीं होता है, वो नहीं होगा। तो जब तक आपकी एक्सपर्टीज ना हो जाए ना, 2-3 प्रैक्टिस सिर्फ इस वर्ड प्रॉब्लम की, जितनी भी हम एंड तक करेंगे वो जरूर दे देना भैया। आप सिर्फ 12th में मैथ्स से एक टॉपिक की वजह से, मैक्सिमम मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम की वजह से कहोगे कि मैथ्स ठीक है कि अच्छा नहीं है। ठीक है, तो बस मेहनत ही करनी है, एक ही टॉपिक है, कुछ है ही नहीं। सारे बच्चों की यही हालत होती है, पूरी मैथ्स कर लीजिए, एओडी नहीं आया। ठीक है, कैसे नहीं आया, क्या है, यही है बस। ठीक है, प्रैक्टिस ही कम करते हैं। अब मिडिल टर्म के फैक्टर तो दिख रहे होंगे, 18 और 5 है, ऐड कर रहे हैं 23, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 90, डायरेक्ट पकड़ दूं भैया, x - 18 x - 5 बन जाएंगे। ठीक है, अब फॉर टर्निंग पॉइंट, फॉर टर्निंग पॉइंट ध्यान देना, आप वो वॉल्यूम की फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दोगे तो x आपका 18 और 5 आ जाएगा, x 18 और 5 आ जाएगा। आपको याद हो तो जो डायमेंशन था, जो रेक्टेंगुलर शीट थी यहाँ पर, वो 45/24 की थी। एक बार याद करना, आपने तो बनाई हुई है, मैंने दोबारा फॉर्म करी फिगर, और x मेरे पास 18 और 5 आया हुआ है, 18 और 5, देखो 18 था। तो अगर 18 की शीट आपने दोनों तरफ से 2 स्क्वायर काटे 18 18 के, तो क्या पॉसिबल है भैया ब्रेथ 24 से 18 18 के 2 स्क्वायर काटना? जल्दी नहीं भैया, नहीं फिर भैया 18 No, 18 sir. 36 मतलब स्क्वायर की विड्थ से ज्यादा आप उसमें से काट के ले जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। यानी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको तो अभी रिजेक्ट कर दो। ठीक है, अब x5 रह गया, वो हो सकता है भैया, जो भी डायमेंशन है 5 5 की शीट हम चारों कॉर्नर से काट सकते हैं, 4 स्क्वायर काट सकते हैं, लेकिन इस पे वॉल्यूम मैक्सिमम है कि नहीं है वो चेक करना है। वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम सिंप्लीफाइड आपका यहाँ था, देखो यहाँ था, हमने किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड तक नहीं किया, कॉमन था कॉमन लिया बस, डिवाइड नहीं किया हमने। ये वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव है 12 इंटू x - 18 इंटू x - 5। अब सेकंड डेरिवेटिव में वो टर्निंग पॉइंट डाल के बस मैक्सिमम ही तो चेक कराना है। तो 12 को तो बाहर रख लो, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, और अंदर प्रोडक्ट रूल डाल दो।
पहला वाला सेम x माइनस 18 सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करोगे 1 प्लस दूसरा सेम x माइनस 5 x माइनस 18 का डेरिवेटिव 1, और सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डाल के आप लोग प्लस माइनस देखना, उतना ही काम करना। तो बाहर 12 है ही, ये आपका 5 माइनस 18 माइनस 13 आ जाएगा, आगे वाला पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस 0 लिख के करोगे क्या, 12 इंटू माइनस 13 मतलब कुल मिला के 0 से छोटा है, यानी यहाँ आप कंक्लूड करोगे अब क्वेश्चन implies that वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ये फंक्शन जो हमने चेक किया वॉल्यूम ही था, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल 5। तो उसने पहले कहा था स्क्वायर की साइड कितनी कट करें कि बची हुई शीट से बनने वाले बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, वो आ गया 5। लेकिन देख लो कि मैक्सिमम वॉल्यूम भी ना पूछो, ठीक है भैया, पूछा नहीं है, वैसे उसने पूछा नहीं है भैया इस क्वेश्चन में, तो मैं बता भी नहीं रहा, लेकिन एक मिनट कई बार पूछता है जब आप एक्स्ट्रा वेरिएशन करते हो, और यही क्वेश्चन बिल्कुल। तो उसको शुरू में जो वॉल्यूम फंक्शन आपने लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बनाया था भैया, जो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बनाया था 45 माइनस 2x ये बनाया था ना आपने, और ब्रेथ आपकी 24 थी, तो 24 माइनस 2x इंटू हाइट, ये बनाया था आपने वॉल्यूम फंक्शन। x की वैल्यू 5 पे वॉल्यूम मैक्सिमम आया, बस इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहा हो तो x 5 पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, इसमें x की जगह 5 डाल दो, वो मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अभी पूछा नहीं है तो अभी हम ये काम कर नहीं रहे, बोलो दिक्कत कोई? सर 1 मिनट। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, कल तो मैंने मना किया क्लास नहीं होगी, सभी ध्यान से सुनना, कल क्लास नहीं होगी किसी भी तरह की। परसों टेस्ट बोला है किस टॉपिक का, टॉपिक याद दिलाओ, अरे बोलो, कल बताया नहीं था क्या? नहीं बताया। अच्छा, और क्लास का भी नहीं बताया था मैंने कल? नहीं भी बताया था अच्छा, क्लास का बताया था ना। ठीक है, परसों टेस्ट है भैया, जो वीकली टेस्ट हमारा चल रहा है, और प्रीवियस टॉपिक किसका हुआ है वो बता दो आप। टेंजेंट नॉर्मल का हुआ है? नॉर्मल। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज का हुआ है? नहीं हुआ? No, वो नहीं sir. हुआ अभी। नहीं हुआ। और अब इससे प्रीवियस मैक्सिमम मिनिमा, तो यही है भाई, मैक्सिमम मिनिमा तो यही हो गई। ठीक है भैया, अब आप बताओ किसका देना चाह रहे हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? मैं मेरे ख्याल से मैक्सिमम मिनिमा का दे लो, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा प्रैक्टिस और दोबारा चेक हो जाएगा सारा। ठीक है, सुन लो, यही एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, पहले 2 छोड़े हुए मैंने अभी, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके अभी हम जितना कर लेंगे, अभी हम जितना भी कर लेंगे वहां तक के क्वेश्चन, और वर्ड प्रॉब्लम जितनी हो गई, अभी देखो वर्ड प्रॉब्लम बड़ी वाली यहाँ तक तो थी, घटिया 16 तक, अभी ये 17 से एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है, 17 18 जितनी हो गई सारी पूछनी है मैंने आज, जितनी भी होगी वो पक्का आएंगी, बाकी कुछ भी दे दूंगा। ठीक है भैया, कोई समस्या है तो बोलो। मतलब परसों भी क्लास है? दोबारा बोलो। ये अब मतलब आज के बाद परसों भी क्लास सैटरडे है, इसका मतलब अगर क्लास की बात करेंगे तो आज के बाद क्लास सैटरडे है, कल वाली जो छूट रही है वो समझ लो आज हो रही है, ऐसे समझ लो। ठीक है भैया, अभी ध्यान देना। अब देखो, अब रुक जाओ सारे, अब बढ़िया क्वेश्चन आ गए धीरे धीरे। ठीक है, जो एक्चुअल लेवल है, एनसीईआरटी में भी बेस्ट क्वेश्चन भी है, मतलब कि उससे बेस्ट तुम्हें कहीं और नहीं दिखेगा, वेरिएशन दिख जाएगी, ठीक है, बेस्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, वो मैं अभी ये नहीं कह रहा बेस्ट आ गया, मैं कह रहा हूँ अब जो धीरे धीरे बेटर फैमिली है वो आ गई। बोलता है वो सारे रेक्टेंगल जो एक फिक्स सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होते हैं, ठीक है, जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे उनका एरिया मैक्सिमम होगा, उसी इंस्टेनियस मोमेंट पे वो स्क्वायर होंगे, प्रूफ कर दो। इतना कुछ उसने नहीं बोला जितना मैंने कह दिया, वो तो भैया 4 शब्द दे रहा है आपको। शो दैट द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, एक बार इसी के हिसाब से चलते हैं। वो तो कह रहा है एक सर्कल नाम गिवन दे रहे हैं आपको, बस ऐसे खुद कह रहा है गिवन, अब गिवन का मतलब क्या पता नहीं, ठीक है, वो अभी देख लेंगे। एक गिवन सर्कल है, उसने तो कह दिया, उसके अंदर जो स्क्वायर जितने भी इंस्क्राइब हो सकते हैं भैया, स्क्वायर बहुत सारे इंस्क्राइब हो सकते हैं एक सर्कल के अंदर, बहुत सारे। ठीक है जी, स्क्वायर नहीं सॉरी, रेक्टेंगल बहुत सारे अलग अलग साइज के इंस्क्राइब हो सकते हैं, डायमेंशन अलग अलग वाले। बोलता है जिस वक्त जिस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, जिस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, इसके अंदर जितने बन सकते हैं, वो जैसे ही रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा ना, वैसे ही वो स्क्वायर ही होगा, फिर वो रेक्टेंगल नहीं वो स्क्वायर भी होगा, ये प्रूफ कर दो। जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे अंदर बनने वाले, अब अच्छा इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं, पहले ऐसे ही अंदर बनने वाले जितने रेक्टेंगल है, जैसे उसका एरिया मैक्सिमम होगा उसी वक्त उसे स्क्वायर प्रूफ करना है। ये थोड़े हल्के शब्द में मैं 4 बार ही बोल दूंगा, कुछ बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ, देखो थोड़ा सिंपल दिखेगा आपको। मैं कह रहा हूँ बुक कह रही है सर्कल गिवन है,
सर्कल किस डायमेंशन से बोला जाता है भैया? सर्कल में लेंथ ब्रेथ तो यूजुअली बोलते ही नहीं हम कुछ। क्या होता है सर्कल में, बताओ ना। रेडियस। तो रेडियस होती है। अच्छा, सर्कल गिवन है तो उसकी जो रेडियस है वो गिवन है, वो ये कहने का मतलब ये हुआ। और उसने तो कुछ दी नहीं है, तुम मानोगे कि आर ही मान लोगे। चलो, सर्कल का रेडियस अगर गिवन है, सर्कल गिवन मतलब उसके डायमेंशन गिवन, गिवन का मतलब ये है वो बदल नहीं सकते, जो हमने दिए वही रहेंगे, चाहे जो मर्जी ले लो आप, आर मान लो, बदल नहीं सकता। बहुत बड़ा रूल है ये, और ये रूल इस वक्त हमें फाइट नहीं करना पड़ता, मेरे को इतना बोलना ही नहीं पड़ता, मैं सीधा क्वेश्चन शुरू करता अगर मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज रेट ऑफ चेंज कराई होती है आपको तो। लेकिन वो तो अभी तो छोड़ी हुई है हमने। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा है सर्कल गिवन है, तो पहले इसी बात को समझ लो। सर्कल गिवन है मतलब उसकी रेडियस गिवन है। रेडियस गिवन है का मतलब चेंज हो सकती है या फिक्स रहेगी? फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब बदल ही नहीं सकता, जो जो है वही रहेगा। तो ये कांस्टेंट है या नहीं है भैया। अच्छा, सारे बच्चे ना अभी छोड़ो ये क्वेश्चन क्या और कैसे होगा, मैक्सिमम मिनिमम को एक बार ही दिमाग से निकालो आप। मैं कह रहा हूँ आपने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, और आपका फंक्शन कुछ ऐसा बना हुआ है r इंटू एक्स, और मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए ना इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या और कांस्टेंट क्या है। भाई दोनों ही अल्फाबेट है। अब मान लो मैं कह रहा हूँ r कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो मतलब ये तो फिर किसी के लिए कोई खास बात है नहीं सर, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम रहता है, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बनता है। ठीक है भैया, तो ये तो अभी क्वेश्चन में सारी चीजें सेट होनी है क्वेश्चन के हिसाब से, भी क्वेश्चन कहाँ जाएगा कहाँ ले जाएगा। लेकिन जो चीज उसने कह दी ना, शब्दों में ही कहेगा वो कि कांस्टेंट है, तो फिर वो कांस्टेंट डेरिवेटिव करते हुए ध्यान रखना वो कांस्टेंट है। तो सारे बच्चे पहले मुझे बोलो, जब उसने कहा सर्कल गिवन है मतलब उसकी रेडियस गिवन है, गिवन है मतलब बड़ा घटा नहीं सकते आप, मतलब फिक्स है, फिक्स का मतलब कांस्टेंट ही होता है। तो बोलो अब रेडियस यानी आर इस क्वेश्चन में हमारे लिए वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। Constant सभी, ये है। बहुत बड़ी जरूरत है, ये बड़े अच्छे से यूज होगी ये चीज, इसको हल्के में मत ले लेना, अभी आसान सी दिख रही होगी। ठीक है भैया, अब वो बोल रहा है चलो अब सर्कल तो ना आपका बढ़ सकता घट सकता, जो साइज लिया लिया, ठीक है, वो तो फिक्स है आपका। अब इसके अंदर रेक्टेंगल तो आप अलग अलग साइज के बना सकते थे, कोई ऐसे बनाए, कोई दूसरे तरीके से बनाए, कोई तीसरे तरीके से बड़ा छोटा करके अंदर बनने वाले रेक्टेंगल, उन सभी रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग। लेकिन बोलते हैं जैसे ही आप ऐसा रेक्टेंगल बनाओ ना जिसका एरिया सर्कल के अंदर बने रेक्टेंगल, लेकिन जिसका एरिया मैक्सिमम हो, ठीक उस मोमेंट पे ना वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, ये प्रूफ कर दो। जैसे ही रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाए, तो तुमने एक पिक्चर लो एनिमेशन वाली कि सर्कल फिक्स है, उसको बदल नहीं रहे तुम, वो फिक्स है तुम्हारा, तुम अंदर ना अलग अलग तरह के रेक्टेंगल एनिमेशन में चेंज होते हुए देखो, ये वाला कोई और, जैसे ही वो सबसे बड़े एरिया वाला बनेगा ना उस वक्त वो स्क्वायर होगा, सारे डायमेंशन बिल्कुल बराबर होंगे, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ शब्दों से फील देने की कोशिश कर रहा हूँ, राइटिंग में देता हूँ, ध्यान देना। रेक्टेंगल का एरिया भैया अभी चलो फॉर्मुला ही लिखता हूँ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया बोलता है जिस इंस्टेनियस मोमेंट में मैक्सिमम हो जाए उस वो रेक्टेंगल उस मोमेंट पे स्क्वायर भी होगा, ये प्रूफ करना है। यही कह रहा है ना, लैंग्वेज तो क्लियर होगी। ठीक है, अभी सुनते रहना, मैं कह रहा हूँ ये रेक्टेंगल का एरिया, पहली बात फॉर्मुला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ तुम्हें पता नहीं, दोनों ही चेंज हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ जरा, सर्कल फिक्स है, अंदर वाला रेक्टेंगल हमने अपने समझने के लिए एक बनाया है, लेकिन इंस्क्राइब रेक्टेंगल इन्हीं डायमेंशन का बनेगा या और भी बन सकते हैं? और भी बन सकते हैं। और भी बन रेक्टेंगल सकते के लेंथ और ब्रेथ फिक्स हैं या वो वेराई कर सकते हैं? वेरी करेंगे। वेराई करेंगे। वो वेरी करेंगे। ठीक है, वो वेरी करेंगे, ये पकड़ना है पहले तुम्हें। तुम मैक्सिमम मिनिमम तो बिल्कुल ही भूल जाओ यहाँ पर, वो बाद में देख लेना। तो सर वो रेक्टेंगल का एरिया हम मैक्सिमम हमें चेक करना है, तो पहली बात वो दो वेरिएबल पे होगा नहीं, तो पहले हम उसे वन वेरिएबल कन्वर्ट करेंगे, वो एक अलग मूवमेंट है भैया, वो अलग से सुन लेना। लेकिन मान लो ये रेक्टेंगल का एरिया कोई भी वन वेरिएबल आपने सेट कर दिया, एक्स डिपेंडेंट सेट कर दिया, एक्स डिपेंडेंट कुछ भी आ गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करा 0 के इक्वल रखा, एक्स की किसी वैल्यू कोई वैल्यू आ गई टर्निंग पॉइंट, सेकंड डेरिवेटिव में एक्स डाल दिया, सेकंड डेरिवेटिव में एक्स डाल दिया, आपका नेगेटिव आंसर आ गया, यानी एरिया मैक्सिमम प्रूफ हो गया। जिस एक्स की वैल्यू पर एरिया मैक्सिमम हुआ ना उससे आपने लेंथ और ब्रेथ निकाले, मान लो निकाले, और लेंथ और ब्रेथ आपके बिल्कुल बराबर आ गए, तो बताओ फिर ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? स्क्वायर है। स्क्वायर यानी जिस एक्स की वैल्यू पर एरिया मैक्सिमम हुआ उस एक्स की वैल्यू को लेंथ ब्रेथ पे डालने पे लेंथ ब्रेथ बराबर आ रही है, यानी जिस वक्त इसका एरिया मैक्सिमम है उस वक्त इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या है, बराबर है। और इतना तो आप भी जानते हो, जब लेंथ और ब्रेथ बराबर हो रेक्टेंगल की तो चारों बराबर, यानी वो स्क्वायर हो ही जाता है। तो यानी वहां हम बोल देंगे भाई ये स्क्वायर है, क्योंकि हमने तो एरिया मैक्सिमम चेक किया था एक्स की किसी वैल्यू पे, उससे लेंथ और ब्रेथ निकाली, तो जिस वक्त एरिया मैक्सिमम है ना उस वक्त लेंथ ब्रेथ बराबर आ रही है, यानी उस वक्त ये रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ बराबर है, यानी ये रेक्टेंगल उस वक्त स्क्वायर भी है। ठीक है, ये मैंने अभी थ्योरी पकड़ाई है, ये चीज इस क्वेश्चन को बढ़िया नहीं बनाती, ये तो सुनो आप, ये तो चलो चलता रहेगा, हर क्वेश्चन के हिसाब से सोचते रहेंगे। थोड़ी देर में ये चीजें तुम्हें सोचनी आ जाएंगी अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से भी।
लेकिन अब दूसरी फाइट क्या है कि तुम्हें एरिया मैक्सिमम चेक करना है, तो अब तुम जानते तो हो वन वेरिएबल बनाना, ये वन वेरिएबल कन्वर्जन पकड़नी पड़ती है क्वेश्चनों के हिसाब से, वो कुछ भी डायरेक्ट नहीं देता। देखो जो वो तो जो कह चुका है, तुम कहां से लेंथ ब्रेथ वन वेरिएबल ले लोगे? तुमने मान लो ब्रेथ एक्स मान ली, तो लेंथ भी एक्स डिपेंडेंट लाओ, कहां से ले आओगे भाई? वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता है जिससे कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है भैया, उससे वो वन वेरिएबल कन्वर्जन होगा, ठीक है। अभी अभी जरा ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूं, मैं अगर अंदर इंस्क्राइब्ड होने वाले रेक्टेंगल का डायगोनल बनाऊं, तो सारे बच्चे बताओ क्या ये डायगोनल सर्कल का डायमीटर भी होगा, हाँ या नहीं? होगा भैया। ठीक है भैया, फील ही ले लेना भैया, छोटी क्लासों के मैथ्स पे मत चले जाना सर क्यों होगा, अरे 10वीं में पढ़ते थे क्यों होगा, ठीक है भैया। डायगोनल है, डायमीटर भी है, डायमीटर के एंड पॉइंट से सेमी सर्कल में 90 एंगल बनता है, ये 90 एंगल है, तो रिवर्स प्रॉपर्टी है, डायमीटर है तो ये सेंटर है, ठीक है, वहां मत चले जाना, वो फील से काम होता है यहाँ पर तो, ठीक है भैया। सर पक्का है डायमीटर भी होगा, ठीक है, और ये डायगोनल भी है। और एक बार ही बताना भैया, रेडियस तो तुम्हें दी हुई है आर, तो रेडियस तो ये भी है, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो हाइपोटेन्यूज 2r हो गई, परपेंडिकुलर x हो गया, तो बताओ पाइथागोरस से ये वाली साइड तो आ जाएगी। एक बार ही बताना, ये जो ये साइड जिसे हम लेंथ कह रहे हैं रेक्टेंगल की, निकाल लोगे पाइथागोरस से, किस पे डिपेंडेंट आएगी? जल्दी जल्दी बोलो। आर और एक्स। आर और एक्स पे, जिसमें आर और एक्स दोनों अल्फाबेट है इंग्लिश के, लेकिन वेरिएबल दो है या एक है? ये एक ही है भैया। एक है। एक ही वो है। तो पहले सोच लिया ना, वेरिएबल एक्स है, लेंथ ब्रेथ तो वो अलग अलग रेक्टेंगल बदल सकती है, वो वेरी कर रही है, ये रेडियस तो फिक्स है, ये रेडियस तो फिक्स है भैया, वो तो कांस्टेंट है, यानी कि सर वो लेंथ और ब्रेथ ना एक्स वेरिएबल सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट यहाँ डालूंगा, एरिया फंक्शन मेरा वन वेरिएबल डिपेंडेंट बन जाएगा। यानी अभी ये चीज फोकस करना, चाहे सब चीजें क्लियर भी और चाहे कुछ पूछना हो पूछ भी लेना, कि आपको यहाँ पर वो वन वेरिएबल कन्वर्जन जैसे एरिया फंक्शन वन वेरिएबल बनाना है, वो ढूंढना पड़ता है फिगर के हिसाब से, वो हमने ढूंढा है। और यहाँ कोई भी रीजन ज्योमेट्री का 10th क्लास का आपको नहीं देना, सीधा फिगर पे ही काम कर दो, ये आर लिख दो और पाइथागोरस सीधी लगा दो, माइंड में लगा दो, ठीक है। मैं थोड़ा सा चलो लिख देता हूँ, बहुत बच्चा माइंड में लगा सकता है, माइंड में लगा दो, मैंने ऐसे कर दिया इस पाइथागोरस को, हाइपोटेन्यूज 2r का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इससे लेंथ आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है जी, ये लेंथ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब वापस आ जाओ, लेंथ का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू ब्रेथ का मतलब है x, और मैं कह रहा हूँ यहाँ 95% गेम जीत चुके होते हो तुम, जब तुम्हारी ठीक प्रैक्टिस है तो, कि तुमने सिर्फ वन वेरिएबल फंक्शन ही बना दिया, तो बस आगे क्या है? वैसे आगे बच्चे कैलकुलेशन में अच्छे गलती करते हैं, डेरिवेटिव में जो तुम्हें आता है सबको, कहीं पावर छूट जाती है, कहीं साइन छूट जाता है, मतलब थोड़ी इतनी कॉम्प्लिकेटेड या बड़ी तरह की डेरिवेटिव होती है, मतलब उलझाता है वो तुम्हें थोड़ा सा नंबरों में, तो फोकस बना के करनी होती है, और कोई बात नहीं है, मतलब सिखा नहीं सकते हम आपको, आसान है, लेकिन जहां जल्दबाजी करोगे वहां गड़बड़ होगी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जब चीजें सारी ठीक ठीक मेहनत कर रहे हो, तो बस वो एरिया वन वेरिएबल बनाना, फंक्शन को वन वेरिएबल बनाना, वो मेन बात है। और लास्ट में कोई प्रूविंग है तो लास्ट स्टेप वो प्रूविंग कैसे मैच होगी जल्दी, जो कोई किताब नहीं बोलती, आर.डी. शर्मा से लेकर कहीं से कहीं तक कोई किताब वो शॉर्टकट नहीं बोलेगी, वो शॉर्टकट पता होगा तो लास्ट की प्रूविंग भी बड़े आराम से निपटा लोगे, जो कि इस क्वेश्चन में भी ऐसा कोई प्रूविंग बोलने जैसा है नहीं, लेकिन चलो बता दूंगा, या इससे अगले तक बता दूंगा शॉर्टकट। अभी अभी रुको जरा, अभी आप काम की बात सुनो, एरिया फंक्शन वन वेरिएबल बन गया, मैक्सिमम चेक करना है, कोई बच्चा बताएगा मैं इसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव करके जीरो के इक्वल रखूं, रूट वाला है ये, जल्दी बताओ। आप एक रूट वाला एक क्वेश्चन कर चुके हैं सर, करने को तो इसको मैक्सिमम चेक करें, लेकिन सर बहुत टाइम लगेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव रूट का 1/2 रूट और फिर अंदर वाले का वो फर्स्ट डेरिवेटिव वो रूट वाला आएगा, उसको जीरो के इक्वल, किसी रूट वाली इक्वेशन को जीरो के इक्वल रख के सॉल्व कैसे करोगे? उसमें कुछ और भी टर्म होगी, रूट एक तरफ बाकी दूसरी तरफ स्क्वायरिंग करोगे, रूट हटाओगे, एक्स आएगा, बड़ा मुश्किल। और फिर सेकंड डेरिवेटिव में तो नानी पक्का याद आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी रूट डिनोमिनेटर में जा चुका है और फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। तो एक बारी बच्चे भूल रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेशन लेवल दिखा रहा हूँ भाई, इसको हल्के में मत लो। कोई भी फंक्शन हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, कोई भी फंक्शन जहां मैक्सिमम मिनिमम होते हैं वही उनका स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमम होता है। तुम रूट वाले को तो चेक ही नहीं करते भाई, तू कहाँ मैक्सिमम है, हम इसके स्क्वायर को करेंगे, जिस एक्स की वैल्यू पे ये मैक्सिमम है ना, वही इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम है। इसी चीज का स्क्वायर फंक्शन जो आएगा अलग फंक्शन है, वो जिस एक्स की वैल्यू पे मैक्सिमम है उसी पे ये भी मैक्सिमम है, प्रॉपर्टी है, फील से बताई थी, ग्राफ से बताई थी मैंने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्क्वायर कर रहा हूँ इसका, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, रूट से स्क्वायर कट गया, अब यही फोकस करना है भैया, यही कहीं क्या होगा देखो मैं बताता हूँ, आप 4 दिन बाद 10 बच्चे 5 बच्चे, हमेशा की बात है, जितना मर्जी पढ़ा लो वो बोल ही देंगे सर आ रहा है सब, लेकिन कर रहा हूँ तो गलत हो रहा है, बताओ क्या करूँ इस बात का। भाई तूने स्क्वायर करने में एक्स का स्क्वायर करना लिखना भूल गया तू, अब तू मेरे पास आ गया, बताइए मैं सिखाऊंगा तेरे को, तेरी फोकस कहाँ है? ये मेरे को सिखाना नहीं था, तो यहाँ इन चीजों से गड़बड़ाओगे तो जरा आराम से कर लेना, जल्दबाजी मत करना।
रूट से स्क्वायर कट गया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये एरिया के स्क्वायर को कोई हमेशा कुछ मान लिया करो जब आप स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा रहे होते हो, कुछ मान लिया करो, इस एरिया के स्क्वायर को नया नाम दे दो जेड एक्स। तो अब आप ऐसे सोचो, एरिया का स्क्वायर का मतलब जेड एक्स है, जहाँ एरिया मैक्सिमम है वहीं जेड एक्स मैक्सिमम है, तो जेड एक्स को चेक कर ले, क्योंकि इसे स्क्वायर लिख के लेके चलेगा फिर इसी में कंफ्यूज हो जाएगा। बस अब जेड एक्स को चेक कर ले कहाँ मैक्सिमम है। सर जेड एक्स को चेक तो करूंगा लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा पहले तो मैं, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई आराम से हो रही है, कोई होल पावर नहीं है, ब्रैकेट खोलने जैसा नहीं है, तो सर प्रोडक्ट रूल बचा लो पहले। अब आप में से जो बच्चा, 1 मिनट सुन लेना, आप में से कोई सा भी और कितना भी फन्ने खाओ, जो कैलकुलेशन मेरे स्टाइल में नहीं सीखेगा वो घूमेगा और गोल गोल घूमेगा, 20 क्वेश्चन बाद घूमे के कितनी देर बाद घूमे, ठीक है भी, और फिर वो बाद में मेरे पास आएगा, सर कुछ करा दो, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। कंसेप्ट तो यही है जो मैं बोल भी चुका आपको, कुछ शॉर्टकट ही बताऊंगा अभी, लेकिन कैलकुलेशन के स्टाइल सुन लेना, कैसे जल्दी निकलोगे और कैसे फंस जाओगे, ठीक है भैया। प्रोडक्ट रूल अगर ये मल्टीप्लाई आराम से हो सकती है, मैं कल से कह रहा हूँ आसान क्वेश्चनों में भी कि मल्टीप्लाई आराम से हो सकती है, तो कर ही लेना, प्रोडक्ट रूल बचा लेना, ठीक है। अब करो फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव में होता क्या, आप सुनो, आप 1-2 क्वेश्चन में देख लोगे ना सारी दुनिया कहाँ गलत करती है, तो आप बस उनका ध्यान ही तो देना है। तो होता क्या है डेरिवेटिव में ना, जल्दबाजी में कभी कभी ऐसे हो जाता है 8r, मतलब बच्चे को r वेरिएबल लग गया, x कांस्टेंट लग गया, ऐसा नहीं उसे पता नहीं है, लेकिन वो इतनी जल्दी में था, अरे भाई ये तो कांस्टेंट है, r तेरा कांस्टेंट है, वो तूने चमका के लिखना है, दिमाग में रखना है, तेरा वेरिएबल x स्क्वायर है, जिसकी पावर पहले आएगी तो ये 4 2 8r² x हो जाएगा। मतलब कोई बहुत बड़ी और टेक्निकल गलती है, तुम्हें आई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है ऐसी छोटी छोटी बातों से। सर x की पावर 4 का 4x³ आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। और अब ध्यान दो फिर, अब भैया ये फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के पहले टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं। आप सारी जरूरी बातें सुन लेना, 2-3 क्वेश्चन धीरे चलेंगे, 5-7 चलेंगे, लेकिन चीज समझ में और ढंग से आ जाएगी, ठीक है भैया। फॉर टर्निंग पॉइंट 8r² x माइनस, जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, चलो मैंने तो अभी बच्चों की तरह लिख दिया स्लोप 0 के इक्वल, तो आप सीधा ना वो फॉर टर्निंग पॉइंट स्लोप 0 के इक्वल रखना है। 2 ग्रुप है, आप एक लेफ्ट एक राइट रखोगे। 1 मिनट सुन लेना भैया, करा क्या करो, अब सुन लो जरा, पूरी मैथ्स की बात ही कह रहा हूँ, आपको अच्छे से पता है। जैसे यहाँ वेरिएबल लेफ्ट से लेफ्ट राइट काट रहा हूँ मैं, सब बच्चों को पता है एक आंसर कम हो गया, क्यूबिक के 3 आने थे, हमने क्वाड्रेटिक कर दी, वो चल एक आंसर कम हो गया, और ये गलती है, डेफिनेटली ये गलती है, आप बचे हुए 2 निकाल लो। वो एक आंसर जो आपका कम हुआ, जो फैक्टर कटा भी एक्स ही कटा है ना, सिर्फ लेफ्ट राइट, बस उसको 0 के इक्वल लास्ट में रख देना। जो भी एक फैक्टर कटा, मान लो कल को x - 2 दोनों तरफ कट गया, तो x - 2 = 0, x = 2, वो बचा हुआ आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। कम से कम आपको क्यूबिक तो सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा स्टेप तो नहीं लिखने पड़ेंगे। तो लेफ्ट राइट वेरिएबल तो काट दिया करो, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन आपको लगे एक आंसर कम हो रहा है जो कि एक एरर है, तो वो जो फैक्टर कटा है उसे 0 के इक्वल रख दो, जो आंसर आ रहा है वो छूटा हुआ आंसर था। जैसे अब मैं अगर मैं फाइनल करूं इस बात को, मैंने वेरिएबल काट दिया, मेरे को पता है एक आंसर कम है, अब मैं x निकाल लूंगा, स्क्वायर इधर आके रूट आ जाएगा, +-2√2r ऐसा कुछ हो गया है, ठीक है, नहीं सॉरी 1 मिनट, ये 4 2 8 भी कट गया ना मेरा, तो स्क्वायर इधर ले जाऊंगा, रूट बार +-√2r ऐसा आ गया है, सुनते रहना ध्यान से। तो मैं कह रहा हूँ चल 2 आंसर यहाँ आ गए, एक तुम्हारा छूटा, तुमने माइंड में सोचा वो x कटा था, उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 छूटा, और डायमेंशन 0 तो हो भी नहीं सकता, रेक्टेंगल की ब्रेथ ही 0 हो जाएगी, तो फिर एरिया किस बात का, डायमेंशन ही नहीं है, तो वैसे भी रिजेक्ट करना, और छूट रहा है तो जान दे। और किसी टॉपिक में रिजेक्शन दिखानी जरूरी है, या वो रिजेक्शन है ही नहीं, वो आंसर जरूरी है, तो वहां लिख लो लास्ट में उसको 0 के इक्वल, उसमें क्या बात है, ठीक है भैया। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, x यहाँ -√2r नहीं हो सकता, क्योंकि r रेडियस है जो कि पॉजिटिव नंबर ही है, और बाहर एक माइनस है, तो डायमेंशन कोई माइनस में नहीं होता है, रिजेक्ट वैसे ही हो जाएगा, यानी आपका x √2r बचा। अब भैया ये इस x से आपकी ब्रेथ आ जाएगी, लेकिन अभी निकाल मत देना, आपने कोई चेक नहीं करा दिया कि x की इस वैल्यू पे वॉल्यूम आपका एरिया मैक्सिमम है, तो देखो उस रेक्टेंगल का एरिया फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ पड़ा है, अब आप उसका सेकंड डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालो, नेगेटिव आंसर आएगा तब आप बोलोगे एरिया मैक्सिमम है। और अभी सिर्फ ये हुआ है कि यहाँ तक हो गया तो कि एरिया मैक्सिमम हो गया x की किसी वैल्यू पे, और तुम्हें दिखाना ये था एरिया मैक्सिमम है तो ये स्क्वायर है, x की वैल्यू नहीं दिखानी थी, तो फिर वो देखेंगे वो स्क्वायर कैसे होगा, वो 2 लाइनों का छोटा सा काम है, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बोल लो। ठीक है जी, तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव की ओर अब कर दिया, चलो यही था फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ही था, इसी का सेकंड डेरिवेटिव ये ZR था, ध्यान देना, इसी का सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है भैया,
8r² कांस्टेंट है, ध्यान देना 8r² कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई x का 1 होगा, 4x³ का 12x² होगा। सेकंड डेरिवेटिव में भैया मतलब अब r की वैल्यू डालोगे, छोटे छोटे मूवमेंट सुन लेना बच्चों, छोटे छोटे मूवमेंट सुन लेना, आप r की ही वैल्यू डालोगे वहां पर, x की, सॉरी वेरिएबल x है, x की वैल्यू डालोगे, जरूरी नहीं है। अगर x² 2r² आया था आपका यहाँ पे, अगर x² 2r² है तो ही x√2r है, इसी का रिजल्ट है वो x√2r। तो x√2r डालो, x² 2r² डालो, एक ही बात है ना, इसी से तो आया ही x√2r। तो यही डाल दो ना, क्योंकि यहाँ तो x² ही है, क्यों रूट का झंझट दिखा रहा है और फिर स्क्वायर से रूट काट के वापस वहीं पहुंच रहा है, तो क्यों पहुंच रहा है, इससे अच्छा x² ही डाल दे, डालना तो x² है। ठीक है भैया, तो लो मैंने x² डाल दिया, 12 इंटू x² की जगह 2r²। कोई कंफ्यूजन छोटी सी भी हो बोल देना भाई, सोचते मत रहना, अपने छोटे से छोटे क्वेश्चन बोलो यहाँ पे आप, जरूरी है ये, मेरे कराने से नहीं होगा, आपके पूछने से बढ़िया होगा, जहां दिक्कत हो पूछ लेना। ये आ गया -16r², ये 0 से छोटा आ गया भैया सेकंड डेरिवेटिव। ये एक्चुअली मैं जल्दी बोलना होगा, मैं बोल दूंगा देख नेगेटिव आ गया सेकंड डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट डालने पे, यानी वो एरिया फंक्शन मैक्सिमम प्रूफ हो गया, लेकिन पूरा सुनना चाह रहे हो अभी तो, क्योंकि अभी शुरू के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। ये उस फंक्शन का एरिया फंक्शन मैक्सिमम प्रूफ हो गया x की इस वैल्यू पे, और जहां जिस फंक्शन का स्क्वायर, जिस फंक्शन उस फंक्शन का स्क्वायर फंक्शन प्रूफ हो गया मैक्सिमम x की इस वैल्यू पे, एरिया का स्क्वायर प्रूफ हो गया मैक्सिमम में, तो एरिया भी x की इसी वैल्यू पे मैक्सिमम है। लेकिन इतना कौन बार बार बोलता है भैया, सीधी बात है, जिस x की वैल्यू पे एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है वहां एरिया भी है, तो सीधा डायरेक्ट बोलो एरिया मैक्सिमम प्रूफ हो गया √2r पे, तो इंप्लाइज दैट एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल √2r। जब x√2r है तो एरिया मैक्सिमम है। सर उसने ये कहा ही नहीं, उसने तो ये कहा एरिया मैक्सिमम हो तो लेंथ वो स्क्वायर प्रूफ कर दे इसे, तो स्क्वायर कैसे प्रूफ होगा भैया, लेंथ ब्रेथ निकाल ले, लेंथ ब्रेथ बराबर है जिस रेक्टेंगल की वो स्क्वायर है, तो आपने वो पाइथागोरस से लेंथ निकाल के रखी हुई थी बच्चों, 4r² - x² का रूट, ये लेंथ निकाल के रखी हुई थी आपने ऑलरेडी, ये ब्रेथ थी, तो ब्रेथ x है और आपने x की √2r वैल्यू पर एरिया मैक्सिमम प्रूफ किया है, यानी ब्रेथ तो √2r यूनिट आ गई, और लेंथ आपकी 4r² - x² थी, इसमें x की जगह आप वो √2r डाल लोगे, x की जगह √2r का स्क्वायर आपका 2r² हो जाएगा, ये भी आपका 2r² और 2 का रूट तो सोल्व होगा नहीं, r² का r आ गया। कुल मिला के x की जिस वैल्यू पर एरिया मैक्सिमम है उस इंस्टेनियस मोमेंट पे लेंथ और ब्रेथ उस x की वैल्यू पे लेंथ और ब्रेथ बराबर है, यानी आप इसके बाद बोल देना भैया जब एरिया मैक्सिमम है तब लेंथ और ब्रेथ बराबर आ गई, इंप्लाई कर गया स्क्वायर है, इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो प्रूफ हो गया एरिया मैक्सिमम है तो ये स्क्वायर है, कंफ्यूजन है तो बोल दो। कोई शॉर्टकट जो मैं कह रहा था लास्ट में कोई होता है खास तरह का, वो नहीं है अभी ये नॉर्मल ऐसे ही कर सकते थे, नॉर्मल तरीका कोई भी ऐसे ही करता है। ठीक है, जिन क्वेश्चनों में बहुत सारों में लगेगा शॉर्टकट वो बताऊंगा अभी आने वाले क्वेश्चनों में। कंफ्यूजन है तो बोलो। अपने क्वेश्चन बोल लो जहां भी दिक्कत हो तो। ठीक है, अब कोई बच्चा बोले यार ये थोड़ा मतलब आगे और अच्छे आएंगे, ये तो आइडिया है हम लोगों को, तो ये पता नहीं पेपर में आता होगा नहीं आता होगा। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 से जितनी वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें एंड तक, अब जब तक भी हम करेंगे, जब तक भी सारी पेपरों में कई कई बारी आई हुई है, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है और कोई एक ही आना इनमें से, ये भी ध्यान देना। कर दो खत्म काम फटाफट, जिसका रह गया हैंड रेज कर दो, नहीं तो मैं अगला शुरू करूं। नेक्स्ट देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, वो बोल रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया हम आपको गिवन देंगे, वॉल्यूम जिस इंस्टेनियस मोमेंट में मैक्सिमम हो, हाइट डायमीटर के इक्वल प्रूफ कर दो। इसमें आ जाएगा सब कुछ जो बोल सकता हूँ, क्वेश्चन हल्का है, बड़े क्वेश्चनों में यूज करोगे तब बुद्धि पे सेट होगी, लेकिन इसमें मतलब वो गिवन कन्वर्जन एक बात होती है, कोई भी चीज दे दी मैक्सिमम तो मैक्सिमम चेक कर लोगे, चलो वो एक ही बात है, लेकिन उसे वन वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वो वन वेरिएबल कैसे बने और कैसे आसान बने, ये एक पहला पॉइंट खास है। दूसरा पॉइंट, जब तुमने वेरिएबल की किसी वैल्यू पर उस फंक्शन को मैक्सिमम प्रूफ कर दिया, वो कर लोगे तुम, तब तुम्हें कोई प्रूविंग देगा डायमीटर हाइट के इक्वल दिखा, सेमी वर्टिकल एंगल निकाल, ये कर वो कर, वो प्रूविंग जल्दी से जल्दी कैसे आती है वो तो कोई किताब बोलती भी नहीं है। ठीक है, वो प्रूविंग जल्दी कैसे आएगी उसका एक शॉर्टकट। ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में ध्यान देना होगा, ये कोई ये नहीं है कि एक दो क्वेश्चन में देख लिया तो काम बन गया आपका। ठीक है, आप ध्यान से देखो। अब वो बोल रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है
एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी सरफेस एरिया गिवन है। अच्छा यहाँ मैं मेरे को आगे कराना नहीं चाहिए अभी, एक तो 2-3 मिनट बचे हुए हैं और दूसरा हम सरफेस एरिया के क्वेश्चन ले रहे हैं, हमने फॉर्मूले रिकॉल किए ही नहीं है। ये आपने 5:30 बजे तक का बोला। ठीक है 5:30 तक बोला तो बहुत बढ़िया, तो अभी बात मेरी वही रह जाती है। 5 तक का ही है। यार एक बात बताओ ना यार, 5 ये बजे 5 इको क्लास 5 बजे तक का ही है। 5:30 कहा था लेकिन फिर इको की बात हो गई थी बीच में, 5 तक ही है। 1 मिनट जल्दी से फॉर्मूला सुन लेना एक बारी, आप चाहे लिखो मत, लिखे हुए हम भिजवा देंगे, आपके पास पहले भी लिखे हो, आप एक बारी चीजें सुन लेना, क्योंकि ये फील अगर आप 10th वाला भूल गए कहीं भी थोड़ा भी, तो अब ऐसी तकलीफ में आ जाओगे, आप 12th की मैथ्स कैसे कर लोगे। सर सॉलिड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 डायमेंशनल फिगर हैं सर, फिगर के नाम वगैरह पता है, वॉल्यूम ध्यान देना, कैपेसिटी को कहते हो, कितना सामान उसमें भर सकते हो, लेटरल एरिया किसी भी फिगर में हम ऐसे कहते थे एरिया ऑफ वॉल्स, जो भी उस फिगर में वॉल्स है उसको इमेजिन करो, दीवारों को इमेजिन करो, उसके एरिया को लेटरल एरिया कहते हैं। और टोटल सरफेस एरिया टोटल टचिंग एरिया को कहते थे, जितने भी सरफेस है। बस ये सबसे बेस्ट शब्द हैं भैया जिनसे आप कभी भी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, इन वर्ड को इन शब्दों से सोचना है, ठीक है, जो यहाँ कई 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 बारी सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है भैया। एक बारी क्यूबाइट, रातावल फॉर्मूला बोलेगा, देखें कितना बताएगा। भैया क्यूबाइट LBH लेटरल सरफेस एरिया, जो भूल गया बोल दिया, भूल गया, 2 into L plus B, ठीक है। TS से 2LB plus BH plus HH। ये सारे नोट्स कर लो भैया, सारे नोट्स बना लो, ये याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है। क्यूब का वॉल्यूम, साइड क्यूब, साइड क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया 4 साइड 4 साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर। सिलेंडर, वैसे जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए हाँ, लेकिन स्क्वायर है। मैं आज फॉर्मूले नोट्स करा देता हूँ, आप ये देख लो कौन से गैप्स में हैं जो आप भूल गए, लिस्ट पूरी बना लो, वो ध्यान दे लेना। अगली क्लास में एक बारी 2-3 मिनट लूंगा, इसमें जो फील और चाहिए इसके अलावा, है तो 10th क्लास की बात, लेकिन आप भूल गए तो काम खराब हो जाएगा, तो वो आपको दे दूंगा मैं, अभी आप इसे ऐसे कर लो, सिर्फ लिस्ट बना लो, ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखना है। अब ये वो वाली शक्ल नहीं चलेगी 2 पावर कॉमन और R प्लस H, वो नहीं चलेगी। एक तो ये फील से आना चाहिए, दीवारों का एरिया 2 पावर H प्लस सिलेंडर का बॉटम और टॉप सर्कल होता है, 2 सर्कल का एरिया 2 पावर स्क्वायर, ये ऐसे ही लिखने से होएगा आप क्वेश्चन, ये ब्रैकेट कॉमन वाला मत लिख देना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप नोट बना लो, मैं अगली क्लास इसमें जो 2-4 बातें होती हैं बताने के लिए अगली क्लास में बताता हूँ, ठीक है। ये है आपके फॉर्मूले सारे, सिलेंडर का हो गया, कोन का हो गया, स्फीयर का होता है, स्फीयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेटरल एरिया 4 पाई r स्क्वायर, टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब, लेटरल एरिया वॉल्स का एरिया 2 पाई r स्क्वायर, टोटल एरिया 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है यार। इसमें बड़े छोटे छोटे पॉइंट है, आप भूल जाओगे तो वो क्वेश्चन फिर गड़बड़ा नहीं है, वो बताने पड़ेंगे, लिस्ट बना लो बस, और लिस्ट बना के आप लीव कर सकते हो। बाकी मिलेंगे, अब नेक्स्ट क्लास सैटरडे आएगी, परसों टेस्ट आएगा इसी टॉपिक का प्रीवियस क्वेश्चन तक, मैक्सिमम मिनिमम वाली एक्सरसाइज का प्रीवियस क्वेश्चन तक, लीव कर सकते हो। गुड बाय, थैंक यू भैया। वेलकम भैया। कोई नोट कर रहा है तो बता दो, नहीं तो मैं लीव कर कर रहे हैं जाऊंगा। भैया। थैंक यू भैया। वेलकम। नोट होता जाए तो आप लीव करते जाओ, जिस जिसका नोट हो गया। जल्दी करो बच्चों।
आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लीव कर रहा हूँ। आप जिसका नोट ना हुआ हो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, गुड बाय।